27 सितंबर 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यहाँ पे हम सवेरे सवेरे पढ़ रहे हैं। तो ये है सच्ची सच्ची पाठशाला। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। तो पारसनाथ इसलिए बाबा को कहते हैं कि जो बाबा के साथ इसको संग लग गया वो पार हो जाता है। तो ये पार लगा देगा। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? भाई हिसाब किताब कोई परेशान करता है, कोई कुछ करता है ना। तो तुम्हारी और दूसरों की समझ में क्या अंतर है? बहुत बड़ी बात बताइए, अच्छी बात बताइए। मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। कुछ भी होता है मनुष्य समझता है कि भाई ये तो भगवान का दिया हुआ है ना। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा मर गया, कुछ भी हुआ तो सोचते हैं कि भगवान ने किया। और तुम बच्चे समझते हो ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। हम ये जानते हैं कि जो भी हो रहा है, जैसा भी कोई है, ये सबके कर्मों का हिसाब है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। तो ये सबसे, जैसे दुनिया में तो कहते हैं भी भगवान ही दुख सुख देता है, उनके लिए ही सब कुछ बोल दिया। हमें पता है भाई अब जो भी होता है वो वास्तव में हर एक के कर्म अनुसार होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, ये तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये तो सृष्टि कर्मों की खेती है। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा उसको उसका फल मिलेगा। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुग की पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी है। ये जो दुनिया अभी है पाप की हो गई है। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति, मनुष्य आत्मा, जीव आत्मा सब पाप करते हैं। तो अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते। ये कितनी देखो बात है कि भगवान को कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं। कहाँ आत्माएं रहती हैं? परम धाम में, चारों ओर जहाँ लाल प्रकाश है। ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना। बाकी ये जो स्टेज है यहाँ पर, तो स्टेज में तो सब चाहिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सूरज चांद सितारे हैं। यहाँ पे मांडवा है। ये है। अच्छा, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। ये है बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। ये भी समझ की बात है। नई दुनिया सो पुरानी ज़रूर बनेगी, फिर नहीं होगी तो पुरानी का ज़रूर विनाश होगा। तो ऐसे करके ये चक्र चलता रहता है। ये है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। ये है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो ज़रूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए ये कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। हर एक आत्मा का पाठ जो है वो निश्चित है। तुम्हारे में भी कोई हैं जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में ये गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। ये बाबा ने बड़ी अच्छी पाठशाला खोली जिसके अंदर हर उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है।
हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं हैं। ये वेद शास्त्र जो है वो कोई पाठशाला नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सब तो एक बाप ही है। वास्तव में जो सत्संग है, जो कुछ भी बोलो, सत्यनारायण की कथा है, वो बाबा की ही है, ये मुरली ही है। सब तो एक बाप की ही है। सब तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। मतलब जो अच्छा संग जिसको मिल जाए वो ऊपर चला जाता है। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, जो कुसंग है वो दुनिया के लोग जो हैं उनका है। सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे पाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं है। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं स्कूल कॉलेज ज़्यादा अच्छा है। दुनिया में जो सत्संग है उनका तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं? गुरु का द्वार। अच्छा, गुरुद्वारा है गुरु का द्वार, अर्थात घर कहेंगे ना। फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। हमारे गुरु का द्वार है मुक्ति परम धाम और सतयुग सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी हैं कि एक शरीर, एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी। फिर इसमें रोने की क्या दरकार है? ये आत्मा का अपना अपना पूरा हिसाब किताब है। वो एक शरीर छोड़ती है, दूसरा जाके ले लेती है। उसका जब वो अपना पार्ट पूरा हुआ, छोड़ देगी शरीर। ये तुम जानते हो। ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है। बाप ने समझाया है सतयुग में है नष्टो मोहा। मोह जीत की कहानी भी है ना। तो सतयुग में जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये नहीं कोई दूसरा कोई हाय तौबा मचा रहे हैं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। बड़े आराम से आत्मा निकलती है। उसको पता होता है कि मैंने दूसरे बच्चे वाले छोटे शरीर में जाना है, तो बहुत आसानी से उसके जो है परिवार वाले विदा करते हैं, खुशी खुशी विदा करते हैं। उनको बोलते हैं मोह जीत। तो मोहजीत की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं। उनको कहा जाता है कन रस। तो दुनिया में जो भक्ति जो है वो तो कन रस है। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। लोग कहेंगे भाई ये जो इतना विनाश होता है, इतने लोग मरते हैं, उसमें क्या है, क्या हमारा दोष है? बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ, अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये भी ड्रामा था। ये जो हम ऊपर से नीचे गिरे हैं, बाबा कहता है ये ड्रामा में सारे बच्चे निर्दोष हैं। कोई, सबको नीचे गिरना ही है, सारे नीचे आते ही हैं। ये भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी है, जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं है। तुमको बादशाही थी, ये भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल हैं, जिनका नाम बाला है। तो बाबा कहते हैं भाई इसमें कोई बात नहीं है, इसमें दोष की कोई बात नहीं, भाई इसकी गलती उसकी गलती उसकी कोई बात नहीं है। तुमको भी बादशाही थी, बाबा ने कहा तुम्हें भी पहले बादशाही थी, बाहर वालों ने अटैक करा तो वो करा, तो उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि ये ड्रामा तो चलता ही ऐसे ही है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। जगदीश भाई साहब वही सबसे अच्छे समझाने वाले हैं दिल्ली में। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है। ज़रूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ़्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं,
कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। कर्म बंधन फंसे हुए हैं, जैसे घर से नहीं निकालने देते, घर से वाले नहीं जाने देते, या पढ़ाई की वजह से या ऑफिस की वजह से, तो वो कर्म बंधन हो गए, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं, तो इसलिए नहीं उठा सकते हैं। ये भी कहेंगे ड्रामा, बाबा ने कहा ये भी है ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ये जो पहले माताएं आ नहीं पाती थी, उनको बाबा बोलते हैं भाई उनके घर वाले मारते थे कि मत जाओ यहाँ, तो वो भी बाबा ने कहा पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, ये प्रश्न ही नहीं उठता भाई कि ऐसा क्यों बाबा इनका पार्ट है। भाई वो तो हर एक आत्मा अपनी स्व इच्छा से पार्ट करती है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है, कोई कहते हैं भाई ऐसा बाबा हमारा पार्ट क्यों रख दिया कि हम आना चाहते हैं आपके पास और घर वाले आने नहीं देते हैं, वो मारते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया। अब गुनाह की तो बात नहीं है, ये तो पार्ट है। वो तो आपने जब पहले कर दिया भाई, आपने पिछले जन्म में उस आत्मा को सताया होगा। अब वो आत्मा जब सताती है तो आदमी कहता है कि भाई मेरा क्या गुनाह है, मैं तो निर्दोष हूँ। तो बाबा ने कहा ये तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पार्ट क्यों नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। तो ऐसी कोई बात हो भाई, कोई किसी आत्मा से परेशानी हो रही हो, उसमें सहनशील बनो, कोई बात नहीं, धीरे 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 करके निकल जाएंगे। बहुत सहनशीलता चाहिए, माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी। अब ये ड्रामा में ये भी है आगे भाई, अब मनुष्यों ने इतना परेशान कर दिया है प्रकृति को, आपस में लड़ झगड़ कर अब रक्त की नदियां बह रही हैं। कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। बाबा ने कहा कोई भी सेफ्टी नहीं रहेगी। ये बाबा ने देखो तब बताया था। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे, है ना। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है, ये बाबा ने बता दिया। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है भाई, ये दुनिया विनाश कैसे होगी, धीरे 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 परिवर्तन होता जाएगा। फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम ज़रूर जाएंगे। दुनिया को तो ये भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं, वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है। शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है। ज़रूर ये जड़ है तो चैतन्य भी होगा। भाई अगर आप किसी की मूर्ति बनाते हो तो ज़रूर वो व्यक्ति कभी चैतन्य रहा होगा, कभी उसने जिंदा होगा, उसने ऐसा काम करा होगा, तभी तो मूर्ति बनी है। तो शिवलिंग के लिए भाई ऐसे क्या सोचते हैं कि भाई ये भी कभी रहे होंगे। भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। जब हम पूज्य होंगे, जब खुद ही पूज्य बन गए तो अब कोई पुजारी नहीं रहा तो फिर इसकी क्या करेंगे। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं भाई। हमारा पिता कौन है, स्वयं शिव बाबा। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं भाई। अगर शिव बाबा सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, तो हम दुखी क्यों हैं। तो बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे कैसे मिटाए दुख सुख, तो ये तो अपने कर्मों का हिसाब है। तो ये जो दुख किसी भी तरीके का है, जो भी है, उससे तो हमें खुद ही निकलना है, तो हमारे ही कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं। कोई बाबा को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो जैसे बना हुआ है भाई, जिसने जो किया है वो उसको काटना पड़ेगा। उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। बाबा कहते हैं मेरा ये काम नहीं है। ये फिर दुख और सुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो ये भक्ति आदि कुछ ना हो। अगर सिर्फ सुख ही होता कि भाई क्यों नहीं बाबा त्रेता के बाद ही आ जाते हैं, दोबारा दे देते हैं, तो बाबा कहते हैं नहीं, फिर तो ये भक्ति भी ना होती। तो भगवान से मिलने के लिए ये भक्ति आदि सब कुछ करते हैं। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे
कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम तो राज ऋषि, तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। विनाश जो होगा, ऐसा नहीं कि वे एक रात सोए और अगली रात, उस रात विनाश हो गया, सवेरे उठे सतयुग आ गया, ऐसा तो नहीं होगा भाई। धीरे धीरे करके पूरी एक सभ्यता, एक नई दुनिया आना बहुत बड़ी बात है। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। इस वक्त देखो कैसे लोग, मुंबई में देखो जा कर के आप, कैसे लोग भरे हुए हैं। हर गली कूचे उसमें छोटे छोटे जगह में लोग रह रहे हैं। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य। क्योंकि यहाँ तो इतना फैला हुआ है ना, इतने 200 देश हैं, तो इधर उधर कैसे घूमेगा। मगर सतयुग में एक ही देश है भारत, तो वहाँ देख सकते हैं। इतने थोड़े राज्य राजाएं होंगे, यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहाँ सिलोन, बर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो ये छोटे छोटे टापू हैं इंडिया के आसपास, ये नहीं होंगे। ये कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, तब ये सिंधु नदी जो होगी वहाँ उसके आसपास रहेंगे। खेती बाड़ी आदि सब होती है, सृष्टि तो बड़ी है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। धीरे धीरे करके वे वहाँ पे रहना शुरू करेंगे, फिर ऐसे देवताएं, और वो धीरे धीरे करके वो सत्युग हो जाएगा। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। बाकी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया है और एक दूसरे का राज्य छीना है। भारत ने किसी का नहीं छीना, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेज़ों ने हप कर लिया है। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अटैक किया था। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़ी हो, तुम कहाँ गए थोड़ी हो, मतलब तुम यहाँ से कहीं गए नहीं हो। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सकें। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी ली नहीं हो। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है कि तुमने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है, फिर पढ़ा हुआ होता है तो बाबा जब बताते हैं तो सवाल जवाब मन में आते हैं, अच्छा ऐसा कैसे वैसा कैसे। तो बाबा कहते हैं नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, भाई डायरेक्ट बाबा का ज्ञान ही बुद्धि में डालो। एक बात सिर्फ धारण करनी है। कौन सी बात है? मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बस एक ही बात। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। अब जो समय है ये बाबा के प्रति कुर्बान जाने का। अभी जो है बाबा, प्रभु में तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। भाई ये बाबा जो भी है ये सब आपका है, अब हम फ्री हुए इससे। मरना तो है, ये सब खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। तो बाबा के साथ हमने ये हिसाब कर लिया कि भाई हमने आपको दे दिया, अब आप हमें नई दुनिया में देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही हैं ले जाने। हमको तो खुशी से अपने घर जाएं, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। ये फ़र्क होगा। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ेगा तो वो बड़ा दुख से शरीर छोड़ेगा। मोह होगा, चीज़ें होंगी, है ना। उसको लगेगा अरे मेरी प्रॉपर्टी भी छूट गई, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और हम जो है वो खुशी खुशी जाएंगे। चलो भाई चलें अपने घर, बाबा के पास चलें। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मार खाती हैं।
तुम सच्ची सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी, पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। तो बाबा ने कहा वहाँ सतयुग में धीरे 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 नीचे गिरते जाएंगे। झाड़ इस समय सब गिर चुके हैं। इस समय जो है सारी दुनिया के मनुष्य गिर चुके हैं। झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। तो छोटा सा वो कलम लगा देते हैं, उससे झाड़ कितना निकल जाता है। अब कितना बड़ा झाड़ है, वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के। एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है, अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का। तो ये जो आप देखो, ये जो मनुष्य का जो झाड़ है, जहाँ सृष्टि में ये सब फैले हुए हैं, कितने अलग अलग तरह के लोग हैं, मनुष्य हैं, सब है। तो जैसे एक पेड़ है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के फल हैं। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। ये बना बनाया, आज पूरी मुरली ड्रामा के ऊपर है। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है, फिर 5,000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएगी। भाई वो 5,000 वर्ष बीतेंगे, दोबारा से ऐसे ही मक्खी उड़ेगी, मच्छर उड़ेगा, ऐसे सब बैठा होगा। चित्र आदि भी कोई भी रियल बने हुए थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5,000 वर्ष बाद तुम देखेंगे तो सेम ब्रह्मा बाबा भी 5,000 वर्ष बाद उसी वही शरीर लेंगे, हम भी यही शरीर लेंगे। ये ड्रामा को के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। तो ये बड़ा गहन जो है सब्जेक्ट है। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे, ये तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो दीदी कहती है ना वो वाह ड्रामा वाह। एक है वाह ड्रामा वाह, दूसरा है वाह बाबा वाह, और तीसरा है वहाँ मैं आत्मा वाह, और वहाँ मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। चलो, धारणा के लिए मुख्य सार, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। सहनशील रहो। ये नहीं किसी ने कुछ हल्का सा बोल दिया, कुछ एकदम गुस्सा आ गया या वो हो गया, नहीं। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा पहले से ही बता दिया कि ये सब होगा, आप बाबा को याद करो। तो आज कुछ हो तो बाबा को याद रखना, ठीक है। सच्ची कमाई करनी है। विशाल बुद्धि बन, इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये तो ड्रामा है, हर एक का अपना पार्ट है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान दिया माया जीत, विजयी बनने के साथ साथ उपकारी भव। उपकार, दूसरों पर उपकार करो। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात खजानों को, हर खजाने को कार्य में लगाओ। खजाने को कार्य में लगाओ मतलब क्या होता है? खजाने की जो बाबा जो ये ज्ञान देते हैं उसको कार्य में लगाओ। जैसे बाबा ने कहा कि भाई अभी ये सब कुछ हमने बाबा को दे दिया, तो अपनी बुद्धि से सरेंडर हो जाओ कि ये तो हमने बाबा को दे दिया। बाबा ने बताया आगे खुशी का खजाना। अब जैसे बाबा ने कोई मुरली में ऐसी बात लगी जो आपको बहुत अच्छी लगी, तो उससे आपको खुशी हुई। जैसे बाबा ने बोला कि भाई अंत में जो भी जैसा भी होगा आप तो सेफ रहोगे, है ना? तो ये खुशी हुई, तो उसको बुद्धि में रखो। शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना, बांटो और बढ़ाओ, है ना? तो उसको यूज करते जाओ। ऐसा नहीं बस बाबा सुन लिया बस काम में अपने लग गए, ऐसा नहीं।
जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे तब अर्थात परोपकारी बनेंगे, मतलब आप दूसरों की जो है भाग्य बना दो, उसको बोलते हैं विधाता। तो परोपकारी बनेंगे तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जब आप दूसरों का जीवन बनाओगे तब जो है आप अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनोगे। स्लोगन, विश्व कल्याणकारी बनना है, ऊपर बताया कि परोपकारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। तो क्या करो, बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। जितनी भी अपनी कमजोरियां हैं सब बाबा के प्रति रखकर अब हम सारे इन कमजोरियों से मुक्त हुए, मुक्त हो जाओ उनसे। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। पहले के राजा क्या करते थे, अपना जो एरिया होता था वो उसको पैक करके रखते थे, भाई किला बांधा जाता था। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो कि जब भी आपस में मिलो, जैसे भी दीदी ने अभी अमृत वेले का योग स्टार्ट करा है, तो ऐसे करके अपना एक योग का वो चलता रहे प्रोग्राम, कुछ ना कुछ योग का चलता रहे। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर एक आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। तो जितना जितना हमारी याद बाबा के प्रति बढ़ती चली जाएगी उतना उतना हम सेफ्टी अनुभव करेंगे। आत्मा के अंदर ये महसूसता आएगी कि मैं सुरक्षित हूँ यहाँ बाबा के घर में, या उसके मन में भी आएगा कि मैं सुरक्षित हूँ। ये बाबा ने बताया। अच्छा, ओम शांति।